कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद परभनी इन्हें निवेदन परभनी के स्क्रैप की खरीदी करने वाले एसएस स्क्रैप मर्चेंट सोहेल डिस्पोजल इन्हीं के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के द्वारा निवेदन दिया गया हाल ही में हुए टेंडर को लेकर। इस निवेदन में कहा कि गंगाखेड़ स्क्रैप का लिलाव रद्द करे और कहा कि 20,000 के डीडी भरने को कहा। 20,000 के डीडी ऑफिस में जमा करवाए गए, मगर कुछ भामटे अधिकारियों ने हमें जानकारी नहीं देते हुए 10 लाख का टेंडर 3,21,000 रुपये में दिया गया, ऐसा भी आरोप लगाया। और इस निवेदन में कहा कि माल बताया एक और दिया जाएगा इससे भी ज़्यादा, ऐसा भी कहा। ये लिलाव करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाले समय 14 अगस्त को उपोषण पर बैठेंगे, ऐसा भी इशारा दिया। व्यापारियों ने कहा, हम शासन का नुकसान नहीं करना चाहते, हम 3,21,000 रुपये से दुगनी रकम देकर इस टेंडर को खरीदेंगे। ये टेंडर हमको दे रीटेंडर करने की मांग की। क्या कहा इस टेंडर को लेकर इन व्यापारियों ने, जानते खुद ही उनकी जुबानी। इस वक्त वहां पर पठान शरीफ खान, शेख यूसुफ कलीम, सलीम खान, आमिर खान, शेख ख्वाजा, शेख इस्माइल, शेख ख़यूम, शेख मुखीमुद्दीन, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद मुमताज़, मुज्जू अली, जाफ़र अली, सैयद अंसार, सैयद मस्तान, सैयद आसिफ, इन सभी की मौजूदगी रही। ये माल जो 3,21,000 में बिका है ना, ये माल हम डबल कीमत में ख़रीदने को तैयार है और शासन का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करने को तैयार है। इसलिए ये रीक ऑक्शन निकालने का वो है हमारा निवेदन। हमारा बोलना ये चाहिए कि 6 तारीख को जो ऑक्शन करे उन्होंने, उसके पहले हमको हमेशा फ़ोन पे बोलते, व्हाट्सएप पे डालते, मैसेज डालते, नोटिस भी देके हमने, नोटिस में भी वहाँ कुछ लिखे हुआ नहीं था। साहब को हमने मांग ये करे कि भाई लिलाव तुम कैंसिल कर दो। सीओ मैडम को भी हमने लेटर दिए कि ऑक्शन कैंसिल करके दूसरा लिलाव निकालो, सब लोगों को भाग मिलता है उसमें। हर व्यापारी का हक है, वो हर व्यापारी को हक मिलना चाहिए, और कैंसिल कर दो, हमारा बोलना इतना है। पठान शरीफ खान, जिला परिषद की एक बोली हुई, जिला परिषद के अंदर ऑप्शन हुआ, वो ऑप्शन 6 तारीख को रखा गया था, जबकि जिला परिषद के जिलाधिकारी ने उड़ानचू अधिकारी ने कोई नोटिस बोर्ड पे नोटिस नहीं लगाते हुए कुछ उनके ख़ास लोगों को, जैसा कि उनके अंदर के ख़ास लोग आए 5-7 लोग का, उनको इसकी इन्फॉर्मेशन दी है और वो लोगों के हाथ से नए डीडियाँ बनाने लगाए 25,000 के, जबकि हमारे वहाँ 20-20,000 के डीडी 3-3 महीने से जमा है। और जमा होने के बावजूद हमको कॉल नहीं करे, कुछ नहीं, हर ऑप्शन में कॉल करते। जब से अभी तक कम से कम 25 ऑप्शन है जिला परिषद के, उसके अंदर 25 ऑप्शन में हम कंटिन्यू हाज़िर रहे और हमें तो जिला परिषद का फ़ायदा कराते। ये मर्तबा ऐसा हुआ कि हम जिला परिषद का फ़ायदा करेंगे बोल के ये लोगों को कुछ मिल रहा नहीं था, हम जिला परिषद का फ़ायदा करा रहे थे। तो इन्होंने क्या करे, ये 5-7 लोगों को पकड़ के जिला परिषद के मेन अधिकारी और उड़ानचू, ये दोनों ने मिलके नोटिस बोर्ड पे नोटिस नहीं लगाते हुए ऑप्शन निकाले गंगाखेड़ का, जब और गवर्नमेंट का नुकसान करे, क्योंकि वहाँ पर ऐसा था कि वहाँ पर बहुत माल था, बहुत पैसों का। वो माल होने के बावजूद आज भी हम वो 5 से 6 लाख रुपए में लेने को तैयार है, डबल कीमत में लेने को तैयार है माल। हम शासन का फ़ायदा करना चाहते, इसलिए कि हमको हम लोगों ने पेपरों में भी कुछ न्यूज़ दिए वाली है कि ऑप्शन निलाव रद्द करके सबको बुला के शासन का फ़ायदा करना, क्योंकि जो 3 लाख में माल छूटा, हम उससे डबल पैसे देना चाहते। हम ये अधिकारियों को उनको पैसे देना नहीं चाहते, हम शासन को पैसे भरना चाहते। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है शासन से कि उन्होंने ये ऑप्शन निलाव रद्द करके री ऑप्शन करना, और री ऑप्शन करके जो गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है, ये हमारी ऐसा वो है। और हमारे साथ ये जितने भी लोग आए, हम 14 तारीख को कलेक्टर ऑफिस के सामने उपोषण को बैठने वाले 14 तारीख को। लिहाजा अगर ये रद्द नहीं होता है तो ये 15 नोटिस लगाया गया था जिला परिषद गंगाखेड़ से, और यहाँ पर आपको जिस तरह से आपने ये बताया कि भाई आपको मालूम ही नहीं, ये 8वें महीने के 6 तारीख को निलाव था, मंगल के दिन नोटिस नहीं लगाते हुए निलाव किया गया। और इनका बोलना है कि नोटिस लगाए थे, पेपर में डाले, जबकि दैनिक में डालना था। ये इनका साप्ताहिक तो 8 दिन में एक बार आता और ऑफिसों में आता। हमारी मांग ये है कि लिलाव कैंसिल होना, गवर्नमेंट का फायदा होता, 6 से 6.5 लाख रुपए में मान जाता वो।
कम में माल छूट गया है। बहुजन आघाड़ी जिला महासचिव की ओर से जिला परिषद जो भंगार का नीला हुआ है गंगाखेड़ पंचायत समिति का, उसके अंदर अधिकारियों के और कुछ भामटे भंगार वालों ने मिलके इस नीलाव को एकदम कम पैसे में खरीदे। अभी हमने मुख्य अधिकारी को जब मिले थे उनको बोले कि भाई ये नीलाव कैंसिल होना चाहिए, और ये पूरे भंगार वालों ने अभी मेरे सामने सबने बोले कि भाई हम इसको डबल में खरीद सकते हैं। शासन की फसुनी हो रही है और शासन के ऐसे अधिकारियां और ऐसे व्यापारी के जैसे शासन का भरपूर नुकसान हो रहा है। इसलिए आज है ना कि हमने पूरे और टोटल जितने यहाँ पर स्क्रैप के लोग आए हुए हैं कि उनको एक पेड़ पे है के लोगों ने है क्या पैर दिए हैं, और शासन ने अपने कुछ अधिकारियों ने मिलके इस अधिकारियों के पूरे तरफ से है क्या लेके शासन की फसुनी कर ले। मैंने उनको जब जीआर मांगा हूँ कि भाई जब जीआर कोई भी चीज़ का एक जीआर निकलता है, जब नीलाव होता है तो उसका तो जीआर देने से इनकार करे हैं। और इसके वास्ते है कि पूरे बंगाल के जितने भी स्क्रैप है 14 अगस्त को कलेक्टर ऑफिस के सामने आमरण उपोषण करेंगे। और इनकी सबकी ऐसी मांग है कि भाई हम इसको ये ऑप्शन को है कि कैंसिल करने को होना, क्योंकि ये ऑप्शन में है कि सीधा दे के जा रहा है। 6 से 7 लाख रुपए का माल 3 लाख रुपए में खरीदी किए हैं। इसलिए है कि हमारी पुरजो खुलूस है कि भाई पूरे ऑप्शन का है क्या री ऑप्शन होना। इसलिए है क्या इतना बोल के मैं मेरा खत्म कर। एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तेखार पार्क की। स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तेखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA 44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं। और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मोरूम 2 अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं। गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़। हर घर प्लॉट के सामने इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ है जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तेखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA 44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है, जिसमें एक ही साइज 22 बाय 40 के 71 प्लॉट निकाले गए, जिसकी कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है इफ्तेखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तेखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों में अब जाने की जरूरत नहीं। इस बारिश के महीनों में परभनी में पहली बार फिश एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम इंडिया बिगेस्ट करने वाले इस आनंद मेला में इंटरटेनमेंट के लिए झूले, ट्रेन, नए किस्म की फिश एक्वेरियम को भी परभनी में पहली बार देखने को मिलने वाली है। क्यों जाए दूसरे जिले में? अब कुछ दिन के लिए परभनी में बूढ़ों बच्चों के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए भी इंतजाम। दरगाह रोड, नूतन ग्राउंड, ईदगाह मैदान परभनी में ओरिजिनल एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम और साथ ही इस मेले के आयोजक अकबर खान और जिलानी भाई ये अपनी जिम्मेदारी से इस मेले में आने वालों लोगों का ख्याल खास स्टाफ की तरफ से रखा जा रहा है।
अंडर वाटर फनल एक्वेरियम मेले का जायजा लिया। इस मेले में लोगों की भीड़ लगी है। साथ ही अपने परिवार छोटे बच्चे को भी आप लोग झूले और ट्रेन में बैठकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। मेले में मालेगांव का स्पेशल हलवा पराठा भी जल्द मिलेगा। इस मेले में खाने से लेकर खिलौने की दुकान भी लगाई गई है और साथ ही झूले ट्रेनिंग मनोरंजन के लिए इस मेले में नजर आए। आप इस मेले में नजारा देख सकते हैं। इस मेले का टाइम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहेगा। ये मेला परभनी के दरगाह रोड ग्राउंड ईदगाह मैदान में शुरू किया गया है ताकि परभनी की जनता का मनोरंजन यहीं से हो सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं बारिश पानी हवाई के मौसम में अपने घर पर ही रहे। अगर आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो क्यों ना हम अपने जिले में परभनी शहर में ही करें। इस मेले को साथ हमें देना है ताकि मनोरंजन के लिए अच्छे ऐसे एंटरटेनमेंट ठेकेदार ला सके। इस विशेष एक्वेरियम साथ ही अलग अलग तरह के झूले वो भी बारिश के मौसम में जेब पर ध्यान रखते हुए इतने कम दामों में टिकट वो भी दूसरे मेलों से अधिक कीमत में ही एक बार आए या बार बार आए, आप आए अपने परिवार को लाए।